Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 2.17. अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.17 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चों हर एक इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हर इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। आल्सो फाइंड स्लोप, इसके अलावा बच्चों हमने स्लोप भी फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तीन चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों। स्लोप इंटरसेप्ट में लिखना है, स्लोप फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। हर इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, स्लोप भी फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे ही पार्ट हैं। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ और आपको बताते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, ये इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको बच्चों बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx प्लस c, हर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। पहले y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे, फिर इज इक्वल टू राइट साइड पे x वाली वैल्यू और फिर आखिर में कांस्टेंट जिसके साथ कोई x y नहीं होता वो लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म में जब हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक हो गया। और इसमें ये जो बच्चों वैल्यू होती है ना, ये स्लोप होती है। ये जो रिप्रेजेंट करता है m, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। m क्या होता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इंटरसेप्ट। ये पूरी इक्वेशन, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी बच्चों। ये जो m की वैल्यू होती है वो स्लोप होती है और ये जो है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा क्लियरली। अब बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हमने इस फॉर्म में लिखेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म पहले हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को हम लिखते हैं 10x प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 5y। y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना। इस पूरी वैल्यू को उठा के बच्चों हम लेफ्ट साइड भी ले आएंगे और इनको राइट साइड भी ले आएंगे। जब ये वैल्यू राइट से लेफ्ट में जाएगी तो साइन चेंज हो गई। माइनस 5y है ना, इस साइड पे आएगा बच्चों प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये प्लस 10 है तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 35, जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस 35 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बेसिकली हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे रख ली। अब y के साथ देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे y के साथ क्या है? 5 है। तो हम हर एक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 5 से। हर एक वैल्यू को क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। हर एक वैल्यू को 5 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी लिखेंगे 5y बाय 5, इसको भी माइनस 10x माइनस 35 बाय 5 कर दिया बच्चों, ठीक है। ये इससे कट गया, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, इस 5 को हर एक नीचे अलग लिख दें, माइनस 10 ओवर 5x माइनस 35 ओवर 5, ठीक है बच्चों। यहाँ पूरे के नीचे डिवाइड किया ना, यहाँ पे इसको सेपरेट कर दें। y इज इक्वल टू 5 1 जार और 5 2 जार, ये हो जाएगा माइनस 2x, 5 1 जार 5 7 जार माइनस 7। अब बच्चों ये जो फॉर्म आ गई ना, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई बच्चों। ये जो हमारे पास आंसर आ गया, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया हमारे पास बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। अभी बच्चों हमने फाइंड करना है स्लोप, फाइंड करना है स्लोप। स्लोप मैंने कहा था कि क्या होता है स्लोप बच्चों, ये जो वैल्यू होती है ना, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। ये जो वैल्यू है -2, ये बच्चों ये जो वैल्यू है ये स्लोप है। तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा? -2। जो वैल्यू x के साथ लिखी है वो बच्चों स्लोप होती है, x नहीं लिखना अपने बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप हो गया।
अब थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था y इंटरसेप्ट ये होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये y की वैल्यू होती है। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू 0 होती है बच्चों, और ये जो वैल्यू आएगी ये y की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 कंसिडर करेंगे और ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास y की होगी, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है लास्ट में बच्चों, ये जो वैल्यू लिखी है ना लास्ट में ये वाली, ठीक है, साइन हमें लिखने -7। तो ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट, बहुत सिंपल सा था। दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन थी, इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये -5y था, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए और ये वैल्यू को राइट साइड पे लेके आ गए। इसके साथ जो वैल्यू भी होगी, अगर कोई वैल्यू है तो उससे डिवाइड कर देंगे हर एक को, ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो वैल्यू x के साथ है वो हमारे पास स्लोप हो गया, और ये जो आगे है वो y इंटरसेप्ट है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 होती है। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है और जो दूसरी वैल्यू है वो y की होती है बच्चों। अब जो पार्ट करते जाएंगे बच्चों और आपको अच्छी तरह समझ आता जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। इसको बच्चों हमने सबसे पहले हमने लिखना है y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, ठीक है। तो ये x को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक है, 8 माइनस एक्स। x को वैसे पहले लिखना है, ठीक है, x को हमने पहले लिखना है, सॉरी, x उधर जाके ये दोबारा देखेंगे ज़रा, इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। 4y इज इक्वल टू के बाद x की वैल्यू पहले लिखनी है, ये x राइट साइड पे जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 8, ठीक है। जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें यहाँ पे y की वैल्यू और इज इक्वल टू के बाद x की वैल्यू और कांस्टेंट बाद में लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों लिखा 4y लिखा हुआ है, ठीक है, y के साथ 4 है, डिवाइड कर देंगे हर एक को 4 से, इसके नीचे भी 4 लिख देंगे और माइनस एक्स प्लस 8 के नीचे भी 4 लिख देंगे। ये 4 से कट गया, लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये जो 4 इसके साथ डिवाइड होगा, इसके साथ कुछ यहाँ 1 है ना, इसको लिखेंगे -1/4, -1x/4 और प्लस 8/4 बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल, इसको अलग कर लो, x को अलग कर दो, -1/4x, 4 1 ज़र 4 2 ज़र और प्लस 2 हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस 2 हो गया। ये जो हमारे पास फॉर्म होगी बच्चों, ये हमारे पास होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी बच्चों। अभी हमने फाइंड करना है स्लोप। बच्चों मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, जो x के साथ वैल्यू होती है। x के साथ क्या वैल्यू है यहाँ पे बच्चों, ये -1/4, तो यहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/4 स्लोप हो गया। और फिर हमने फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था y इंटरसेप्ट में, ठीक है, दो वैल्यू निकालते हैं x और y की। x 0 होता है और ये जो वैल्यू होती है ये y की होती है। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये 2 जो है, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास था बच्चों सेकंड पार्ट, बिल्कुल ईजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट है बच्चों, -8x प्लस y इक्वल टू 5, -8x प्लस y इज इक्वल टू 5 बच्चों। अब इसको भी हमने बच्चों इसी फॉर्म में लिखना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है बच्चों। ये इसमें भी बच्चों सारे पार्ट वही करने हैं जो हमने उसमें किए थे, सेम उसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने लिखना है। ये हमारे पास इक्वेशन है -8x प्लस y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू फाइंड करिए बच्चों, y ये ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे इधर ही रहेगा, फिर इज इक्वल टू लगाना, फिर x की वैल्यू लिखनी है, ये -8x इधर आगे प्लस 8x हो गया और 5 तो ऑलरेडी उधर ही है बच्चों, ठीक है।
तो हमारे पास ये बन गई वाई इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। ये हमारे पास होगी वाई इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई बच्चों। हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अब हमने इसमें निकालना क्या है, इसमें हमने बच्चों फाइंड करना है, अब स्लोप फाइंड करना है। स्लोप क्या होता है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो स्लोप होती है बच्चों। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, तो ये हमारे पास स्लोप हो गया 8। और थर्ड जो पॉइंट हमने फाइंड करना है वो है हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट बच्चों, y इंटरसेप्ट मैंने बताया कि x की वैल्यू 0 होती है, y इंटरसेप्ट में ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये y की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 और 5 बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 6x बच्चों। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे। ये हमारे पास है 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 6x। इसमें y की वैल्यू इधर लेफ्ट साइड भी इधर ही रहेगी, 2y इज इक्वल टू पहले 6x और ये माइनस 8 जाके बच्चों प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के साथ 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ये 2 से कट गया, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इस 2 को हर एक इंची अलग लिख दो, 6/2x प्लस 8/2। 2 1 जार 2 3 जार 2 1 जार 2 4 जार। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 हो गया। अब हमने लिखना है स्लोप, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। अब हमने लिखना है स्लोप क्या है, इसमें स्लोप जो x के साथ बच्चों वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है x के साथ 3 है, तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट में पहली वैल्यू 0 होती है x की और ये वाली जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है। 0 और 4 हो गया बच्चों, 0 और 4। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह के सारे पार्ट है बच्चों। 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9, 15x प्लस 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 15x प्लस 9। y के साथ बच्चों 3 है तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर देना है। 3y बाय 3 इज इक्वल टू 15x प्लस 9/3। ये कट गया। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15/3x प्लस 9/3। 3 1 जार 3 5 जार 3 1 जार 3 3 जार। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये हमारे पास आ गई बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई बच्चों। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। और इसमें बच्चों हमने स्लोप निकालना है, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, जो x के साथ वैल्यू लिखी हुई है, x के साथ क्या वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे बच्चों, x के साथ लिखा है 5, तो हमारे पास स्लोप हो जाएगा 5। फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, अब आप बताएं। y इंटरसेप्ट में फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो 0 होती है x की, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास y की होगी। तो स्लोप y इंटरसेप्ट हो जाएगा बच्चों 0 और 3, 0 और 3 हो गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट था। तमाम के तमाम एक जैसी पार्ट है बच्चों, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग है, बाकी सारा मेथड एक जैसी है। 3 इज इक्वल टू x/4 प्लस y।
3 इज इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चों हम इसको इसी तरह लिखेंगे, पहले 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस वाई। बच्चों वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, वाई इधर रहने दो, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ, ठीक हो गया। या इस पूरी वैल्यू को पहले आप इस तरह लिख लो, एक्स बाय 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जब बच्चों होल की होल वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, ये पूरी वैल्यू उठा के उधर ले गए और पूरी वैल्यू को इधर ले आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दोनों को टोटली इंटरचेंज कर रहे हो, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पूरी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड भी है, इस पूरी वैल्यू को उठा के राइट साइड, जिस तरह पेन ये पड़ा है ना, इस पेन को बच्चों हमने ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। खाली एक वैल्यू जब लेके जाएंगे ना फिर साइन चेंज होता है, पूरी वैल्यू इसको इंटरचेंज करी, इस वैल्यू को सारी को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, समझ आ गई ना। ये पूरी वैल्यू उठा के इधर ले गए, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आए। अब हम एक वैल्यू जब लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ये एक्स बाय 4 इधर आके माइनस एक्स बाय 4 हो जाएगा, इसको कर लो 1 एक्स बाय 4, और ये 3 ऑलरेडी ही इधर है, 3 ऑलरेडी इधर ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने एक तो निकालना है स्लोप निकालना है बच्चों, और दूसरा हमने फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट। स्लोप मैंने आपको बताया जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो स्लोप होती है, ठीक है। एक्स के साथ क्या लिखा हो यहाँ पे -1/4, -1/4 हमारे पास स्लोप हो गया, और वाई इंटरसेप्ट में पहली वैल्यू 0 हो जाएगी और दूसरी ये वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब व्हेन x इज इक्वल टू 13, बच्चों x की जगह हम 13 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही करना है, वैल्यू फाइंड करनी है y की, x की वैल्यू पुट करनी है 3, ठीक है बच्चों। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, if 2x plus y is equal to 4, find value of y when x is equal to 13। हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों 2x plus y is equal to 4। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है बच्चों। तो हमने x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट यहाँ लिखेंगे पुट x is equal to 13 बच्चों, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। x की वैल्यू 13 क्वेश्चन में गिवन है, हम x की का 13 पुट कर देंगे तो हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए देखो 2x है ना, 2 हम ऐसे लिखेंगे और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 13 प्लस y ऐसी इज इक्वल टू 4। 13 2 था बच्चों 26 हो गया ना, प्लस y इज इक्वल टू 4। अब 26 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 26, और इनको हमने सॉल्व कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू, बच्चों ग्रेटर में से देखो -26 और +4, डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 में से 4 गए 2 और 2, -22 लगाएंगे बच्चों, ठीक है। कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ग्रेटर वैल्यू वाला हमने साइन लगाना होता है बच्चों, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ 2y - 7x is equal to -3, find value of y, find value of y when x is equal to 3। बिल्कुल बच्चों सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे 2y - 7x इज इक्वल टू -3। हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 बच्चों, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, x की का हमने 3 पुट कर देना, ये वाला, ये हमारे पास होगा 2y - 7 और x की का हमने क्या पुट कर देना है 3, ये x है ना इज इक्वल टू -3, 2y - 21 इज इक्वल टू -3। अब बच्चों ये -21 जब राइट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू -3, -21 है, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे इसको इस तरफ तो ये +21 होगा, ठीक है, दाएं तरफ लेके जाएंगे तो 2y इज इक्वल टू 21, और डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 21 में से 3 के 18,
प्लस का साइन है, ग्रेटर वैल्यू है ना। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के साथ 2 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 है ना, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। ये y 2 से कट गया, y की वैल्यू आएगी 9, y इज इक्वल टू 9 आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, इफ 7y माइनस 10x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों व्हेन y इज इक्वल टू -1। y की जगह हमने बच्चों अब -1 पुट करना है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे 7y माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों? x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू हमें गिवन है -1। यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1। जिसकी वैल्यू गिवन होगी बच्चों उसकी जगह वैल्यू पुट करनी है बच्चों। यहाँ हमें y की वैल्यू गिवन है -1, y की जगह पुट करेंगे 7। अब देखो ये y है ना, इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे, माइनस 10x ऐसे ही लिख देंगे, -70 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 7 1 7 -7 माइनस 10x और -70 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब ये देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 70 और इसको अरेंज कर लो, पहले -10x पहले लिख दिया, ये -7 और -70 इज इक्वल टू 0। सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, -10x -77 इज इक्वल टू 0। -10x -77 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब -77 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -10x ये -77 है, जब राइट साइड पे आएगा तो +77 हो गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ -10x है तो हम इसको -10 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी -10 से डिवाइड करेंगे, 77 को भी बच्चों -10 से डिवाइड करेंगे, ये और ये कट गया। x इज इक्वल टू 77 को बच्चों जब 10 से डिवाइड करेंगे, देखो 10 7 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और आगे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 10 7 70, 7.7 हमारे पास आंसर आएगा 7.7। ये माइनस जो लगा वो यहाँ हम लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7.7 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। बच्चों मेरी कोशिश होती है आपको मैथ बहुत आसान तरीके से समझाया जाए, ताकि एक दफ़ा आप वीडियो देख लें तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आपका भी फ़र्ज़ है कि चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों से वो भी सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेक वाई द सब्जेक्ट। ये मेक वाई द सब्जेक्ट का मतलब है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में वाई को सब्जेक्ट बनाना है। वाई को सब्जेक्ट का मतलब है वाई की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, वाई को हमने लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकी सारी वैल्यू को हमने राइट साइड पे रखना है बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक बच्चों तमाम के तमाम एक जैसे ही पार्ट है बच्चों, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 8 तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट है। क्वेश्चन नंबर है 5 बच्चों। मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ, मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चों। ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में y को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास m माइनस वाई इज इक्वल टू s, ठीक है बच्चों। m माइनस वाई इज इक्वल टू s। हमने वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। हम इस y को बच्चों हम ले जाएंगे, ठीक है। इस y को हम बच्चों उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों ये m, और इस s को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू y। हमारे पास y की वैल्यू आ गई m माइनस s हो गया बच्चों, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास m माइनस s। अब इसको सीधा करके लिख लो,
y इज इक्वल टू m माइनस एस। मैंने आपको बोला था जब पूरी होल की वैल्यू ये उठा के इधर और ये वाली वैल्यू उठा के इधर लेके जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। जब एक वैल्यू लेके जाते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तो फिर साइन चेंज होते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस खाली y को लेके गए थे तो साइन चेंज हो गया और s को एक लेके आएगा तो साइन चेंज हो गया। अब इस पूरे को इंटरचेंज कर देंगे, ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे और ये वाली राइट साइड पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। ये हो गया y द सब्जेक्ट आ गया, y की वैल्यू फाइंड कर लिए बच्चों। सेकेंड पार्ट है बच्चों y प्लस 3, y द सब्जेक्ट का मतलब समझ आ गया ना आपको कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, बाय 2 इज इक्वल टू 3 बच्चों, ठीक है। इसमें भी y द सब्जेक्ट, y की वैल्यू हमने इसमें भी फाइंड करनी है, ठीक है, y द सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे 2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास होएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बच्चों y प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू x है। ये बच्चों हमारे पास ये क्या है, ये 3 नहीं है x है, ठीक है। y प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, y प्लस 3 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x और 3 राइट साइड पे जाके बच्चों -3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बच्चों। थर्ड पार्ट है, बस इसको आगे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने y की वैल्यू फाइंड करनी होती है बच्चों। y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा समझने वाला बच्चों पार्ट है, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर मैं थोड़ा सा निशान लगा लूँ। मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी बच्चों, ठीक हो गया। यहाँ पे भी बच्चों हमने y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखो बच्चों y इधर है ना, ये लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, x को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। 7 माइनस एक्स हो गया, 7 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब y स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे याद रखना y स्क्वायर है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हम करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लेना है और हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लेना, ये और ये कट गया, ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स अंडर रूट बच्चों, ठीक है बच्चों। हमने अंडर रूट क्यों लगाया, हमने y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमने बच्चों y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हमने इसको इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया बच्चों, ठीक है ना। समझ आ गई ना आपको कि हमने y स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी थी, y निकालना था। इस 2 को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट हमने लगा लिया इसको। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है, ये बच्चों फोर्थ पार्ट था, ये अभी हमने किया है हमारे पास। अच्छा बच्चों ये थर्ड पार्ट नहीं था, ये फोर्थ पार्ट था। ये बच्चों हमारे पास ये फोर्थ पार्ट था, ठीक हो गया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था, थर्ड पार्ट अभी मैं इस फोर्थ पार्ट के बात करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अभी हम पहले थर्ड पार्ट करते हैं, फिर फिफ्थ पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों x प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी वैल्यू निकालनी है, इसकी y सब्जेक्ट निकालना है बच्चों। तो पहले हम 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 6। बच्चों फोर्थ पार्ट पहले मैं करवा दिया, ये थर्ड पार्ट है बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 6 12 हो गया। y सब्जेक्ट बनाना है तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, और जो हमारे पास जो x है बच्चों इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 12 और ये x राइट साइड पे आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है x को पहले लिखना है या बाद में लिखना है, ठीक है। इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास y पहले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट मैंने इससे पहले करवा दिया था। अब फिफ्थ पार्ट है बच्चों y बाई 2
इज इक्वल टू 4x माइनस 7, 4x माइनस 7। यहाँ पे भी बच्चों हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 2 क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगा इसलिए ब्रैकेट में इसको लिख देंगे 4x माइनस 7। ठीक, एक वैल्यू होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, अब 2 वैल्यूज है ना, अब 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 7। बस बच्चों y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसको यहाँ तक ही हम छोड़ देंगे, इसके आगे भी सॉल्व हो जाता है अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो, लेकिन यहाँ तक ही इसका आंसर है। 6 पार्ट है 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 3x। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी हमने y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ये बच्चों ये रहेगा माइनस 2y इज इक्वल टू 3x, और ये प्लस 10 जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। जब एक वैल्यू लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है बच्चों, जब एक वैल्यू हम लेके जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे। अब हमने इसको y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 2y बाय माइनस 2, 3x माइनस 10 बाय माइनस 2 बच्चों, ये इससे काट गया, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख दो, 3x बाय माइनस 2 माइनस 10 बाय माइनस 2। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस को पहले लिख दो, ऐसे लिख दो, माइनस 3 बाय 2x। माइनस चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसको साथ पहले लिख दिए। माइनस और माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, 2 1 2 5 5। तो इसको सीधा करके लिख लो, y इज इक्वल टू वैल्यू प्लस वाली इसको पहले लिख दो, 5 माइनस 3 बाय 2x। अगर यहाँ इस तरह लिखना चाहो आप तो तब भी गलत नहीं माना जाएगा। मैंने प्रॉपर पूरे सॉल्व कर दिया बच्चों, पूरा मेथड जितने स्टेप थे प्रॉपर वो पूरा कर दिया। अब यहाँ तक लिख दो तब भी आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा बच्चों। 7th पार्ट है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इज इक्वल टू ax प्लस बी। हमने बच्चों उससे y को फोकस करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये 3y इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा ax प्लस बी। ये 2 जब राइट साइड पे जाएगा बच्चों माइनस 2 हो जाएगा, जब 2 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है तो ये माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। 3 से डिवाइड कर देंगे, 3y इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे, ax प्लस बी माइनस 2 बाय 3। ये इससे काट गया, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, हम बच्चों इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड हो हम इसको 1/3 करके लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है ना 1/3। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था हमने सबसे बाय लिख दिया, अब 3 सबसे डिवाइड होता है 1/3 पहले कर दिया। ये हम लिखेंगे ax प्लस बी माइनस 2। यहाँ तक भी लिख सकते हो, या हर एक के नीचे भी 3 लिख सकते हो। ठीक है, हर एक के नीचे भी आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 पार्ट है x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3 बच्चों। इसको हमने बच्चों इसमें भी y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस 2 को पहले बच्चों हम डिवाइड कर देते हैं इस तरह, ये हो जाएगा x, ये 2 डिवाइड हो गया इसके नीचे आ जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब 3 जब राइट साइड पे जाएगा लेफ्ट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज, इसको पहले पूरा इंटरचेंज कर लेते हैं, पूरे का पूरा। जब पूरा होल इंटरचेंज करते हैं बच्चों साइन चेंज नहीं होती, y प्लस 3 इधर आएगा और x बाई 2 इधर आएगा। पूरी की पूरी वैल्यू जब ये उठा के इधर ये इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे, y इज इक्वल टू x बाई 2। जब एक वैल्यू लेके जाएंगे तो बच्चों साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा बच्चों, x बाई 2 माइनस 3 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। इसको y, ठीक है, y द सब्जेक्ट बनाना था, y की वैल्यू फाइंड करनी। मैं एक y द सब्जेक्ट, y द सब्जेक्ट का मतलब होता है कि y की वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, इफ p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, p की वैल्यू गिवन है a प्लस b प्लस c, मेक b द सब्जेक्ट। यहाँ बच्चों b को सब्जेक्ट बनाना है, b की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला एंड फाइंड b, और फिर b की वैल्यू फाइंड करनी है। p की जगह 40 पुट करना है, a की जगह 10 और c की जगह 7 पुट करना है बच्चों। ठीक हो गया।
ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जो अभी हम करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक हो गया, पहले बी को सब्जेक्ट बनाना है और फिर बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम ये लिखते हैं ना, P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, हमने इसमें बनाना बी सब्जेक्ट बनाना है ना, तो ये बी यहाँ पे है बच्चों, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो दोनों वैल्यूज हैं, हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब एक या दो वैल्यू लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो उन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। ये पी, ये प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा, प्लस सी इधर आके माइनस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। ये हमारे पास बी सब्जेक्ट बन गया। अब होल का होल लिख लो, बी इधर ले लो, पी माइनस ए माइनस सी, पूरे की पूरी वैल्यू इधर ले गए, पूरी वैल्यू इधर, अब साइन चेंज नहीं होगा। अब बच्चों पुटिंग वैल्यूज कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो ये यहां तक बच्चों आंसर आ गया ना। ठीक है, बी सब्जेक्ट बना लिया था। ठीक है, अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, ये पी है ना, पी की जगह हमने लिख देना है 40, इस पी की जगह लिख देंगे 40, आगे आ गया माइनस ए की जगह लिख देंगे 10, फिर बच्चों माइनस और सी आया, सी की जगह 7 लिख देंगे बच्चों। b इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30 हो गया, और 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ गए 23। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 23 फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। 23 आ गया, फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस पार्ट का। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल टू h बाई टू इंटू a प्लस बी, मेक h द सब्जेक्ट। यहाँ बच्चों मेक h द सब्जेक्ट बनाना है, मतलब h की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, एक तरफ रखना है। आल्सो फाइंड h की वैल्यू भी फाइंड करनी है बच्चों। व्हेन a इज इक्वल टू 4, जब a की वैल्यू 4 है बच्चों, b की 8 है और कैपिटल A की वैल्यू है बच्चों 24। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस तरह अभी हमने ऊपर वाला किया, बिल्कुल सेम इसी तरह का बच्चों क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम ये लिखेंगे a इज इक्वल टू h बाई टू इंटू ए प्लस बी बच्चों। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है h को हमने, ठीक है, हमने h को सब्जेक्ट बनाना है, h को, तो h की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। इस 2 को बच्चों पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 2a हो जाएगा, h इज इक्वल टू a प्लस बी। अब बच्चों देखो पॉइंट है, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब कुछ मल्टीप्लाई हो रही है ना, जब इसको खत्म करना है तो ये नीचे, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर प्लस हो रही है तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो रही होती है। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब a प्लस बी को खत्म करना है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू h रहेगा। ठीक है, इसको सीधा करके लिख लो, h इज इक्वल टू 2a बाई a प्लस बी। ये h सब्जेक्ट बन गए यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पुटिंग वैल्यूज कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, जो हमें वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे। तो h इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों 2 ऐसे ही लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है 24, ये इस a की जगह 24 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय, अब a है, a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है, तो 4 प्लस 8, ये हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 इंटू 24 बाय 12 बच्चों। ये कटिंग हो जाएगी, देखो 12 1 ज़र और 12 2 ज़र, तो h की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 2 2 ज़र 4 बच्चों। इसमें हमारे पास h की वैल्यू आ गई 4। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 9 बाई 2 मेक x द सब्जेक्ट। यहाँ बच्चों वही इसी तरह x सब्जेक्ट बनाना है और फिर वैल्यू भी x की फाइंड करनी है जब y 3 है बच्चों। पहले हमने x को एज अ सब्जेक्ट बनाना है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ y इज इक्वल टू
3x minus 9 by 2 when x make x the subject, ठीक है बच्चों, x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू भी फाइंड करनी है बच्चों जब y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 3 है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। यह है y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 बाई 2। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले हम बच्चों इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 हो गया। ठीक है, अब माइनस 9 को जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब हमने इसको कर देना बच्चों यहाँ पे, इस पूरी वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड पे, इस पूरी वैल्यू को राइट साइड पे लेके आए। जब पूरी वैल्यू लेके आते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। x सब्जेक्ट बनाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। ये 3x बाय 2y प्लस 9 बाय 3 बच्चों, ये इससे कट गया। हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2, इस 3 को अलग लेंगे 2y बाय 3 और प्लस ये बच्चों क्या है 9 है, प्लस 9 बाय 3। ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 बाय 3y प्लस 3 1 जार 3 3 जार 9 प्लस 3, 2 बाय 3y प्लस 3 बच्चों। यहाँ तक तो आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, या पुटिंग वैल्यूज़ भी लिख सकते हो बच्चों। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें 2 बाय 3। अब इस y की वैल्यू क्या लिखी है, हमें 3 गिवन है, बाकी हम ऐसे कर देंगे। ये 3 से कट गया तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो बच्चों हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 5 आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया बच्चों ये आखिरी वाले 2-3 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक हो गया, 6 से लेकर 9 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है। ठीक है, इन सब पे आप स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द फार्मूला y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 बाय 1 प्लस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 19। बस यहाँ पे सिर्फ बच्चों y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 19 पुट करनी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, यूज फार्मूला, कौन सा फार्मूला है बच्चों, y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 19, व्हेन x इज इक्वल टू 19 बच्चों। x की वैल्यू हमें 19 गिवन है और हमने इस फार्मूले में वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम पहले ये लिखेंगे y इज इक्वल टू फार्मूला 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बच्चों। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 19, पुट x इज इक्वल टू 19 करेंगे। y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस एक्स, ये हमने 19 पुट कर देना। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 100 माइनस 100, 19 और 120 हो गया बच्चों। ये इसके नीचे खाली लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 100 माइनस, ये कटिंग करेंगे 21 जार 25 जार माइनस 5, तो ये हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई 95, y की वैल्यू आ गई 95 आ गई। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.17। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक आपने करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब करना है और दोस्तों से भी कहना है इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।